डियर स्टूडेंट्स, 9 मार्च 2024 की कक्षा 12 की भूगोल विषय की परीक्षा के लिए हम आपके लिए पहले 3 पेपर ला चुके हैं, जिनकी परीक्षाएं 5 मार्च को हो चुकी हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड पेपर कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के विभिन्न बोर्ड से हैं, जहां पर राजस्थान के समान ही हमारा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम यानी समान सिलेबस समान पाठ्यक्रम लागू है। ये पाठ्यक्रम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में लागू है। यहाँ पर जो मैं पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ वो यूपी बोर्ड का है। इनकी परीक्षा 5 मार्च को हो चुकी है। ये पेपर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़ी संभावना बनती है। इससे पहले भी हमने 1, 2, 3 3 पेपर जो हैं वो उनका वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप कक्षा 12 की भूगोल विषय की प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? नवनिश्चयवाद, संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। 2। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? आय, कल्याण, स्वास्थ्य, क्षमता। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ये शायद फ्रांस हो, मुझे इसका पूरा ज्ञात नहीं है। मॉस्को, ओम्स्क, चित्ता, टॉम्स्क। प्रश्न संख्या 5। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? नगरीय जनसंख्या पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है? असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। 8। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? मारमागाओ, मंगलुरु, हल्दिया, तूतीकोरिन। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? 10 नंबर। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है। रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है। साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। 14 है। गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है। भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 17 है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 18 है। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 19। उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 20। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 21। भारत में वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 22। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए, अथवा वायु परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 24। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा में दिया है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। डियर फ्रेंड्स, हमने आपके लिए भूगोल विषय के कुल 4 पेपर अपलोड किए हैं।
इसके बाद भी बाकी विषयों के इतिहास, हिंदी साहित्य आदि और विज्ञान विषय के सभी पेपर्स हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। प्रश्न संख्या 25, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। तो पहला है भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा, गुजरात का प्रमुख समुद्री पत्तन। तीसरा, इस प्रदेश का तेल शोधक कारखाना। चौथा, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी नगर। पांचवा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कोयला खदान। इसके बाद जो है 26वां प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या 2023 वाला देश। 2, जापान का राजधानी नगर। 3, दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रमुख समुद्री पत्तन। चौथा, उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी। पांचवा, यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक 2019 वाला देश। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा पेपर भूगोल का। आप भूगोल विषय की कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वहाँ पर जो पेपर 3 बाकी के दिए हुए हैं उन्हें भी देखिए। उम्मीद है 9 मार्च को आपकी जो परीक्षा होगी उसमें इसमें से प्रश्न होंगे और आपको हेल्प, उसमें नंबर ज़्यादा प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।